वेलकम डियर, वी आर हियर यूट्यूब चैनल सुधीर के मंत्रास। सुधीर के मंत्रास एक यूट्यूब चैनल है जिस पर कि हम लोग अलजेब्रा से रिलेटेड वीडियोस से आपको अलजेब्रा के फंडामेंटल्स और अलजेब्रा की टेक्निकलिटीज से परिचित करा रहे हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस के विषय में आपको बता दूं कि फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा से लेकर के उसके ऑपरेशंस पर हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। तो एक बार इसे शुरू करने से पहले थोड़ा पृष्ठभूमि में हम लोग जाना चाहेंगे। बैकग्राउंड हमारा ये कहता है कि डिवीज़न इन अलजेब्रा, और इस बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो अलजेब्रा जो है वो क्या है, वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, एक ऐसी ब्रांच जो अरिथमेटिक जैसी ही है, लेकिन हम उसमें लेटर या सिंबल का यूज़ करते हैं और लेटर और सिंबल में हम डिफरेंट वैल्यू को असाइन करते हैं और ये देखते हैं कि इन सिंबल्स के बीच में कैसे हमें ऑपरेशंस करने हैं। जो ऑपरेशंस होते हैं जस्ट लाइक एज द अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशंस, तो जो अदर ऑपरेशंस हैं वो पिछले वीडियोस में फंडामेंटल ऑफ द अलजेब्रा के साथ हमने सारे अलग अलग डिस्कस किए हुए हैं। पूरे अलजेब्रा को समझने के लिए उन वीडियोस को आपको देखना ज़रूरी है। यहाँ पर केवल मैं आपको ये बात आज फोकस करूँगा कि ये जो अलजेब्रा है जो सिंबल से मिलकर के बना हुआ है, सिंबल से जब हम लेते हैं तो सबसे एक छोटी चीज़ जो सबसे छोटी यूनिट आती है वो टर्म की आती है। टर्म को जब हम कलेक्टिवली इकट्ठा कर लेते हैं तो हम उससे एक्सप्रेशन की बात करते हैं, और जब हम इनके बीच में डिवीज़न करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम दो चीज़ों में, एक चीज़ तो ये देख रहे हैं कि एक बार हम टर्म डिवाइडेड बाय टर्म करेंगे, एक बार फिर हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशंस को लेंगे और एक्सप्रेशंस को हम डिवाइड करेंगे टर्म से, और उसके बाद हम जो है फिर क्या लेंगे, एक्सप्रेशंस लेंगे और एक्सप्रेशंस को हम डिवाइड करेंगे एक्सप्रेशन से। अब आप ये पूछेंगे कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन इज द कलेक्शन ऑफ द टर्म्स, और टर्म्स क्या है, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी अलजेब्रा की। जैसे 2x, जिसमें हम x में कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। 2x + 4 ये हमारे लिए फिर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से डिवीज़न के ऑपरेशन को हम लोगों ने देखा था। पिछली वाली वीडियो में हमने डिवीज़न को इस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि डिवीज़न जो है वो क्या है, डिविडेंड में डिवीज़र से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और हमें कोशेंट मिलता है डिविडेंड। डिवाइड हमने किससे कर दिया, डिवीज़र से। फाइनल आंसर हमें क्या मिल गया, कोशेंट मिल गया। तो व्हाट इज द डिवीज़न? डिवीज़न इज ए प्रोसेस टू फाइंड आउट द कोशेंट, और जब इस कोशेंट को हम डिवीज़र से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है। जो कि सिंपली मैंने आपसे ये कहा था कि 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट हमारा कितना आ जाएगा, 3, और जब हम 3 कोशेंट को जो है डिवीज़र यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिविडेंड 15 हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ये जो आपकी डेफिनीशन है वो चाहे अरिथमेटिक हो चाहे अलजेब्रा हो, सभी के लिए सेम है, क्योंकि डिवीज़न की जो ऑपरेशन है वो हर जगह सेम रहेगी। हमें तो ये देखना है कि डिवीज़न अलजेब्रा में कैसे होता है। पिछली वीडियोस में हम आपको टर्म से टर्म का डिवीज़न बता चुके हैं। इसमें इंडिसेस से रिलेटेड कुछ सारे रूल्स भी आपको मैंने बताए थे, जो वेरी शॉर्ट में आपको ये बता देता हूँ। am-n इज इक्वल टू क्या होता है, a⁻m डिवाइडेड बाई an, और इससे हमने एक जो है कंक्लूजन निकाला था, a⁻ इज इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन को अगर हम टर्म से डिवाइड करते हैं तो ये भी बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर हम यहाँ पर ये ले लें 2x² + 3x डिवाइडेड बाई x, तो क्या होगा इसमें, 2x² डिवाइड बाई x + 3x डिवाइड बाई x, और इसका आंसर क्या होगा, 2 इसकी पावर 1 है, और यहाँ से आप इससे अगर देखेंगे तो ये x हो जाएगा, ये x कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 आ गया, 2x + 3 हो गया। तो एक्सप्रेशन से टर्म भी बहुत ही इजी है। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी, जहाँ पर हम एक कंपाउंड एक्सप्रेशन को लेंगे और उसे हम डिवाइड करेंगे कंपाउंड एक्सप्रेशन से, और हमारा
ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम कोशेंट को फाइंड आउट करें। इसको जनरली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। डिवाइड हम किससे कर रहे हैं भैया, डिविजर से। हमें यहां पर जो है वो क्या मिलेगा, कोशेंट, और यहां पर सारी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविजर to find out the process of to find out the quotient is known, the whole process is known as the division। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, अच्छे एग्जांपल्स लेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाए। हमारे पास स्पेस यही इतना है, थोड़ा सा आप बोर्ड पर निगाह बनाए रखिए और आपको ये लगेगा कि अलजेब्रा वास्तव में बहुत ही इजी है। इन सबसे पहले मैं अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर दूं, जिनके प्रति मैं आभारी हूं, उन सारी बुक्स के लिए, चाहे वो मनोहर रे जी की हो, चाहे वो हॉलैंड नाइट की हो, या डिफरेंट बहुत सारी बुक जिनका अभी मुझे नाम भी जो है नहीं याद है, जिनसे मैंने अलजेब्रा पढ़ करके सीखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ ये इतना है कि बुक्स से पढ़ने की तुलना में अगर आपको कोई इंटरनेशनल राइटर की बुक या कोई भी जो है हाई थॉट्स आपको जो है कोई क्लियरली बता पाए तो समझने में थोड़ी सी आसानी होती है। नाउ लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले इन्होंने इसमें यह लिखा हुआ है, डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 बाई एक्स प्लस 6। यहां पर जो सिंबल है, जो लेटर है जिसका इस्तेमाल किया गया है वो x है। और दूसरी चीज इसमें यह है, क्योंकि इसमें मोर देन 2 टर्म्स है या मोर देन 1 टर्म्स है, तो ये भी जो है हमारे लिए एक्सप्रेशन मोर देन 1 टर्म है, एक x टर्म है, एक 6 टर्म है, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। सबसे पहले हम लोग इस तरीके का डिवीजन वाला साइन लेंगे। यहां पर हम लोग जो है वो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, डिविडेंड लिखेंगे 11x प्लस 30। डिविडेंड को लिखते समय या तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लेटर्स लिखना है या तो असेंडिंग ऑर्डर। यहां पर मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर किया है, 2 पावर पहले है, 1 पावर है और ये विदाउट पावर है। अगर ये डिस्टर्ब्ड सीरियल में होता तो भी हम इसे एक सीक्वेंस में मेंटेन करते। यहां पर x प्लस 6 है, x की पावर 1 और ये विदाउट x टर्म है, तो यहां पर भी हमारे लिए कितना हो गया, x प्लस 6 हो गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कोशेंट करना है। एक सिंपल सी प्रोसेस अगर आप यहां पर देखें हैं, 15 है, डिवाइड हम 3 से करते हैं और कोशेंट यहां पर अगर ये 5 टाइम्स जाता है तो यहां पर 15 करते हैं, यहां पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पर 0 आता है और ये 5 क्या हो जाता है, कोशेंट। जस्ट लाइक एज एक्स स्क्वायर को x को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर में। अब आप देखिए आपके पास x है और हमको लाना क्या है, एक्स स्क्वायर। x की पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, यानी एक x की और हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x। ये x इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा भाई तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये x इस 6 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x। इसको अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कि अगर साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। सब्ट्रैक्टिंग आप यहाँ करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस, ये एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। 11x से 6x को आप क्या कर देंगे, माइनस, तो ये हो जाएगा 5x और ये प्लस कितना हो जाएगा, 30। अब आप देखिए यहाँ पर 5x है और यहाँ पर x है, तो 5x को लाने के लिए हमें यहाँ पर
हमने यहाँ पर प्लस कर दिया क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है, और हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5 सबसे पहले x में मल्टीप्लाई होगा। भाई ये क्या हो गया 5x 6 में जो है मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो गया 30, ये चीज़ माइनस हो गई, ये चीज़ माइनस हो गई, ये दोनों कैंसिल हो गया, हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। यानी आपका ये वाला एक्सप्रेशन कंप्लीटली डिवाइड हो गया x प्लस सी से, और हमारा कोशेंट जो है वो कितना आ गया x प्लस 5। यानी हम अगर इसे अपने डिविडेंड, डिवीज़र और कोशेंट वाले ऑर्डर में लिखें तो इस तरीके से कुछ आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 30। आपने इसको डिवाइड कर दिया किससे, x प्लस 6 से, तो जो हमारे पास जो चीज़ आ गई वो कितनी आ गई, x प्लस 5। इस वाली प्रक्रिया में हम इसको टेस्ट भी करके देखेंगे कि अगर कोशेंट को डिवीज़र से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें डिविडेंड मिलता है। तो हम यहाँ पर डिवीज़र को जो है हमने ले लिया x प्लस 6, और इसको हमने मल्टीप्लाई भैया कर दिया किससे, कोशेंट x प्लस 5 से, और इसको इस तरीके से लिखेंगे x, यहाँ पर हो गया x प्लस 5, क्योंकि ये ब्रैकेट में पूरा है तो ये अंदर भी आ जाएगा 6, ये कितना हो गया x प्लस 5। आई होप कि आपको जो है विजिबिलिटी होगी। x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 कितना हो गया 5x, और 6 इंटू एक्स कितना हो गया 6x, और ये हो गया 30, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये जो है लाइक टर्म्स है इनको आपने सम कर दिया, 11 कर दिया, 30 कर दिया, और अगर आप देख रहे हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 यही हमारा डिविडेंड है। यानी ये प्रक्रिया पूरी तरीके से वेरीफाइड है, जस्टिफाइड है, और हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 5। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। आशा करता हूं कि आप लोग इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और मैं दूसरा एग्जांपल भी लेता हूं। अगले वाले में इस तरीके से मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये हम पहली बार सीख रहे थे तो हमें सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। पिछला वीडियो आप ज़रूर देखें, उससे पिछला भी आप देखिएगा, उसमें डिवीज़न के सारे स्टेप्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश की गई है। चैट बॉक्स का आप इस्तेमाल करिए। क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मेरे एक्सप्रेस करने में कोई कमी रह गई है, या आपके समझने में कोई बात रह गई है, वो आप मुझसे लगातार कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग द अनदर एग्जाम्पल। क्यों? पहला सिंपल एक ही x, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया गया, x और y दोनों आ गए। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले डिविज़र 24 एक्स स्क्वायर माइनस 65 XY प्लस 21 y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8x माइनस 3y। इसमें दो सिंबल हैं, दो वेरिएबल हैं। डिविडेंड, डिविडेंड जब भी लिखेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर एक्स स्क्वायर x1 विदाउट x। ओके, क्लियर। 24 एक्स स्क्वायर माइनस 65 XY प्लस 21 y स्क्वायर डिविडेंड। डिविजर पर आप आ जाएं, 8x माइनस 3y। फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट टू द लेफ्ट मोस्ट, 8 से हमें 24 ले आना है, यानी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 या 24। x से x स्क्वायर ले आना है, यानी 3x। तो इसके लिए जो टर्म हमारे सामने आया वो हुआ 3x। क्यों?
8x को 3x से आपने मल्टीप्लाई किया तो 8 3 या 24, x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, यानी जो चीज़ हमारे सामने आई वो आ गई 24x स्क्वायर। अब 3x को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, डिफरेंट साइन ऑलवेज माइनस, तो यहां पर क्या हो गया माइनस 3 3 या ये कितना हो गया भैया 9 हो गया, एक्स वाई आपका एक्स वाई हो गया। जैसे ही हम यहां पर करते हैं तो हमारा अगला स्टेप क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, साइन चेंज हो जाती है। साइन चेंज क्या, यहां पर माइनस हो गया भैया, यहां पर प्लस हो गया, ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो गया और 65 से आपने 9 को माइनस कर दिया। जा देखिए कितना आता है, 15 में से 9 आपने माइनस किया, ये आपका आ गया 4 और यहां पर ये आपका कितना आ गया 54। 15 में से 9 गया 6, एक्स वाई 65 माइनस 9 56। अब देखिए चूंकि माइनस साइन की वैल्यू प्लस साइन से ग्रेटर है तो ओवरऑल साइन यहां पर क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। प्लस कितना हो गया 21y स्क्वायर। अब आप देखिए 8x से हमें 56xy ले आना है। पहली बात तो ये प्लस है, 8 से 56 7, 8 7 जा 56, माइनस साइन लाना है, ये इटसेल्फ प्लस है तो यहां पर माइनस हो गया, तो ये तो हो गया माइनस 56, एक्स भी हो गया और हमें क्या चाहिए था y, यानी 7y कर दिया। तो 7y जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 8 7 जा 56, x और y यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया और ये माइनस सेम साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा प्लस, 3 और 7 कितना हो गया 21, y और y जो है मल्टीप्लाई होंगे तो y स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो गया प्लस और ये कितना हो गया माइनस, ये दोनों कैंसिल, रिमाइंडर 0, यानी इट इज़ ए कंप्लीटली डिविजिबल क्वांटिटी। एंड व्हाट इज़ द कोशेंट 3x माइनस 7y और यहाँ पर ये हो गया 3x माइनस 7y। दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपके सामने किया हुआ था, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, चेक करने के लिए, डिवीजन की प्रक्रिया को पूरी तरीके से इनहेल करने के लिए 3x माइनस 7y को 8x माइनस 3y से मल्टीप्लाई कीजिएगा और चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसका ये आंसर हमें मिल रहा है कि नहीं। मिल रहा है तो ये सही है, वैसे ऑलरेडी मैंने चेक किया हुआ है, ये अपने आप में बिल्कुल सही प्रक्रिया है। और देखते हैं थोड़े और एग्जाम्पल, ये तो अभी 2 के हैं, थोड़ा हम इसमें और अभी बढ़ा करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने सिंगल लेटर का लिया, अब हमने इसमें 2 लेटर्स वाले लिए, थोड़ा सा और एग्जाम्पल को जो है क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ तक आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, एक सिंपल पॉज है, अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आए आप मुझे जो है तुरंत कमेंट करिए। मैथमेटिक्स इज़ वेरी इजी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यू नो वेरी वेल द कोर ऑफ द फंडामेंटल and know the core concept, what we do and how we do. If you know what and how, the algebra is very easy. Any science, any subject, जो भी अगर आप अपने जीवन में पढ़ रहे हैं, केवल उसको ये चेक करके देखिए कि जो प्रक्रिया हम करने जा रहे हैं वो कैसे होती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। बाकी सारी चीज़ें बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। थोड़ा लेंदी टीडियस प्रोसेस हो सकती है, लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है, वो तो सब आराम से हो ही जाता है। चलिए एक और देखते हैं। डिवाइड,
पावर थोड़ी ज़्यादा, 16m³ माइनस 46m² प्लस 39m माइनस 9 बाई 8m माइनस 3। पहली चेकिंग तो आप ये करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, m³ m², m विदाउट m, ओके, m विदाउट m, सही है ये। 16m³ माइनस 46m² प्लस 39m माइनस 9 and it is divided by 8m minus 3. What we found? Quotient निकालेंगे अभी यहाँ पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएं, थोड़ा छोटा सा लिख रहा हूँ, 16m³ माइनस 46m², 39m माइनस 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4, these are the terms। डिविडेंड, डिविज़र पर आप आ जाएं तो हम यहाँ पर ले लेंगे 8m माइनस 3। यहाँ से हम कोशेंट फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट मोस्ट टू द लेफ्ट मोस्ट, 16 8 by 8, हाउ वी गेट, मल्टीप्लाई बाई 2, दिस इज द प्लस, दिस इज द प्लस, 2 m³ multiplied by m², m² and m³ now 2m² multiplied in the whole। तो ये चीज़ भैया कितनी हो गई, 16m³ माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस 3 है, माइनस 6m²। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस, दिस इज द कैंसल्ड आउट। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि ये कैंसिल हो जाए। माइनस 46 प्लस 6 यानी यहाँ पर कितना हो गया, माइनस 40m² प्लस 39m माइनस 9। जितने रेस्ट पार्ट हैं उनको हमने दोबारा से लिख लिया। 8m से हमें माइनस 40m² लाना है, तो 8 से 40 कैसे लाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस हो गया, तो भाई यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस 5। यहाँ m है, m² हमें ले आना है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, m। माइनस 5m को इन दोनों में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाला पार्ट जैसे इसमें मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा माइनस 40m², माइनस और माइनस ये कितना हो गया प्लस, और ये 3 5 कितना हो गया 15m, और इसी पर आपने इसको छोड़ दिया, इसका साइन प्लस हो गया, इसका साइन माइनस हो गया, ये हो गया कैंसिल। 39 में से आपने 15 माइनस कर दिया, 9 में से 5 आप यहाँ पर हो गया 4, 3 में से 1 हो गया 2, और इसका साइन पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये ग्रेटर है, और ये हो गया माइनस 9। अब आप देखिए 8m और यहाँ पर m है, यानी कोई ज़रूरत नहीं m को मल्टीप्लाई करने की, 8 से केवल आपको 24 ले आना है, यानी 3 आप मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज़ पॉजिटिव, इट वांट्स टू बी पॉजिटिव, सो वी मल्टीप्लाई विद द पॉजिटिव क्वांटिटी एंड इट विल बी द 3। ये हो गया आपका 3, और यहाँ पर ये चीज़ आपकी कितनी हो गई, ये हो गया 24m, और ये प्लस 3 माइनस 3 ये हो गया माइनस 9। अगेन सब्ट्रैक्टिंग, द साइन विल बी चेंज्ड, एंड ये माइनस प्लस और ये 0, रिमाइंडर आपका आ गया 0, यानी जो हमारे पास क्वोशिएंट आया दिस इज़ द आंसर। यानी हम यहाँ पर जो आंसर लिखेंगे वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 2m² माइनस 5m प्लस 3। थोड़ा रिवाइज करते हैं, लाइट मोड में जाते हैं। डिवीज़न इन अलजेब्रा, एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन हमने ली जिसमें केवल सिंपल x था, दूसरी एक्सप्रेशन हमने ली जिसमें x और y दोनों थे, उसमें हमारी मैक्सिमम पावर 2 तक थी, उसको हमने इंक्रीज कर लिया। यहाँ पर जो हमारी पावर है वो 3 हो गई। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे
जो हमारा एक्सप्लोर है वो बढ़ रहा है। इसके बाद हम थोड़ा सा और इसको इस तरीके से लेंगे। अब तो आप इतना क्लियर हो गया है, अब हम इसमें जो है थोड़े से टर्म्स और भी बढ़ा करके देखेंगे, क्योंकि अभी हम नॉर्मली 2 ही टर्म के एक्सप्रेशन का डिविज़र के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम डिविज़र में इससे ज़्यादा टर्म का यूज़ करेंगे तो हमें किस तरीके से डिवीज़न की प्रक्रिया को फॉलो करना होगा ये हमें देखना है। आपके लिए जो काम है वो काम ये है कि आप कोशेंट को डिविज़र से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया वो पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन्ड है, और वहाँ से आप ये निकालें कि क्या ये डिविडेंड जो है, और अगर ये डिविडेंड है तो इसका मतलब इट इज़ वेरीफाइड, चेक्ड एंड ओके दैट इट इज़ द रियल डिवीज़न। जनरली डिवीज़न को लोग ये कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन की अपोजिट प्रोसेस है, और डिवीज़न का मतलब ये होता है कि डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय डिविज़र एंड फाइंड आउट द quotient. This process is known as the division, and quotient multiplied by the divisor it gives to the dividend. ये प्रक्रिया तब तक है जब तक रिमाइंडर 0 है। जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो वो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अभी ये कंप्लीटली डिविजिबल जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले डिवीजन आए समझ में। यहाँ पावर और आपने बड़ी कर दी भाई। ओके, अभी तक हम 2 पावर, 3 पावर, नाउ 4 पावर और कॉम्प्लेक्सिटी को हमने थोड़ा और इंक्रीज कर दिया। अभी तक डिविज़र में 2 ही टर्म थे, अब यहाँ पर 3 टर्म है। पहली चेकिंग जो हमेशा आपको ध्यान देनी है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। नॉर्मली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 4 3 2 1 विदाउट ए, 2 1 विदाउट ए। अब जैसे हम लोग इसको लिखते हैं, a की पावर 4 माइनस 2a क्यूब माइनस 7a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 12 डिवाइड बाई व्हाट, a स्क्वायर माइनस a माइनस 6, दिस इज द डिविज़र, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, a की 4 2a क्यूब माइनस 7a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 12 डिविडेंड, व्हाट इज द डिविज़र, a स्क्वायर माइनस a माइनस 6, इधर क्या आ जाएगा, कोशेंट। a स्क्वायर लेफ्ट मोस्ट टू द लेफ्ट मोस्ट, पहला प्रोसेस यही होगा। a स्क्वायर से a4 हमें बनाना है तो हम a स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, हमारे इंडिसेस का सम होता है, तो ये 2 और ये 2 ऐड होकर के 4 हो गया। a स्क्वायर को माइनस a क्यूब माइनस 6 a स्क्वायर। सभी लाइक टर्म्स कॉलम वाइज हैं, अगर लाइक टर्म्स नहीं होते तो हम उन्हें कहीं और लिखते। यहाँ पर अभी हमने एग्जांपल ऐसा लिया हुआ है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, माइनस 2a क्यूब माइनस a क्यूब, 7a स्क्वायर माइनस में है, प्लस 6a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 12। अब देखिए जरा सा, a स्क्वायर से a क्यूब चाहिए विद माइनस साइन, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, माइनस a ले लेंगे। माइनस a लेते ही a स्क्वायर हमारा हो जाएगा माइनस a क्यूब में, ये माइनस प्लस हो गया, ये हो गया a स्क्वायर। ये वाली चीज आपकी माइनस माइनस कितनी हो गई, प्लस 6a।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सब्ट्रैक्टिंग प्लस माइनस माइनस, सेम क्वांटिटी कैंसिल्ड, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, 8a माइनस 6a, दिस इज 2a एंड नाउ प्लस से। भाई अब एक चीज़ देखो कि ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर यहाँ पर भी, हमें -2 ही चाहिए, यहाँ पर प्लस है, तो अब हम इसको -2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, -2a स्क्वायर। -2 को माइनस से मल्टीप्लाई अगर हमने कर दिया तो भाई ये क्या बन गया, +2a, और यहाँ पर -2 को -6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रूल ऑफ साइन से ये 12 हो गया। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होते चले जाएंगे, रिमाइंडर अगेन जो है 0 हो गया, यानी कोशेंट जो है वो हमारे पास कितना आ गया, a स्क्वायर -a -2। इजी, व्हाट्स प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, ध्यान देने की बात है। थोड़ा मेरे वीडियोस लेंदी होते हैं, रीज़न ये होता है कि मैं एक ही बार में सारी बातों को क्लियर कर पाऊँ। आप एक वीडियो देखें तो उसमें आपकी क्लियरिटी अच्छे से निकल करके आ जाए। एंड नाउ दिस इज द आंसर, कोशेंट, सो इट वुड बी द आंसर। चलिए और देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और लेंगे जिससे कि डिवीज़न की पूरी प्रोसेस आपके सामने क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल आपका और है जिसमें कभी कभी फ़ायदा ये होता है कि अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर के बजाय असेंडिंग ऑर्डर में ले लें तो भी हमें जो है इजी होता है। चलिए एक असेंडिंग ऑर्डर का लेते हैं क्वेश्चन। डिवाइड 2p क्यूब प्लस 10 माइनस 16p माइनस 39p स्क्वायर प्लस 15p पावर 4 बाई 2 माइनस 4p माइनस 5p स्क्वायर। चलिए इसमें जो है करके देखते हैं। इसमें हम पहले चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, या तो असेंडिंग में ले लीजिए या डिसेंडिंग में। अभी तक हम लोग डिसेंडिंग में लेते आए हैं, तो अब हम इसको असेंडिंग में लेंगे, यानी 10 माइनस 16p माइनस 39p स्क्वायर प्लस 2p क्यूब प्लस 15p 4 डिवाइड 2 माइनस 4p माइनस 5p स्क्वायर। कोशेंट हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमने लिख लिया डिविज़र 2 माइनस 4p माइनस 5p स्क्वायर, और हम यहाँ पर आ गए 10 माइनस 16p माइनस 39p स्क्वायर प्लस 2p क्यूब प्लस 15p 4 डिवाइड करें लेफ्ट मोस्ट टू द लेफ्ट मोस्ट 2 10। हाउ इट कम्स, बाय मल्टीप्लाई द 5 2 जा 10, 5 और 4 20p कहाँ पर है भाई, यहाँ पर, तो ये कितना हो गया माइनस 20p माइनस 25p स्क्वायर
माइनस प्लस प्लस आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग को भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। -16p माइनस 20p, तो इसका साइन क्या हो जाएगा -16p, रूल ऑफ साइन से ये कितना हो जाएगा 20p, इसलिए यहाँ पर ये प्लस साइन का यूज़ किया हुआ है। कैंसिल, -16 और ये 20, तो ये भाई कितना आ गया आपका 4p, और यहाँ पर 39 और ये 4, ये ग्रेटर है, माइनस साइन हो गया, 9 5 कितना हो गया 4, और 3 2 कितना हो गया 1, p स्क्वायर प्लस 2p क्यूब प्लस 15p4। अब यहाँ पर आपको चाहिए p और यहाँ पर है 2, इसका मतलब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए प्लस 2p। क्यों? क्योंकि 2 2 जा 4p, केवल 2p आगे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा -8p स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाई होगा -10p क्यूब, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया -6 14 और 8 -16p स्क्वायर, और 2 और 2 प्लस कितना हो गया 12p क्यूब, और ये हो गया 15p4। अब चाहिए यहाँ पर -6p स्क्वायर, और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर तो पहली बात तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से, और चूंकि p स्क्वायर चाहिए तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे p स्क्वायर से, तो ये दोनों चीज़ मिलकर के कितनी हो जाएगी -6p स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, और ये हो गया 4 3 जा p, 4 3 जा 12 और p क्यूब हो गया, और ये चीज़ आपकी कितनी हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया, और p स्क्वायर कितना हो गया p4 हो गया। जब हम माइनस करेंगे तो ये साइन प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 0, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5, और यहाँ पर हमारा आपका कितना आ गया +2p, और फिर उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा -3p स्क्वायर, और इसी को हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो है हमारा कोशेंट है, और यही हमारे लिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही डिविज़र से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई के बाद ये डिविडेंड हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये पूरी डिवीज़न की प्रोसेस थी। इसमें थोड़े से और एग्जाम्पल हैं जब हम पूरे कोर्स का रिवीजन कर रहे होंगे कि अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा के मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, सिंपल ब्रैकेट है, उनको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, इंडिसेस कैसे होती हैं, अगर हम सेम लेटर वाले को जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी इंडिसेस ऐड होती हैं, डिवाइड करते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट्स होती हैं, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। दीज आर द सेवरल थिंग्स विच आर डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज़। तो जब हम अभी एक रिविज़न वाले वीडियो में इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे तो इन बेसिक चीज़ों से हट करके थोड़ा सा हार्डर जो है एग्जाम्पल उनको हम चेक करेंगे। मैं सिर्फ आपसे इतनी उम्मीद रखता हूं कि जो मेरी कोशिश है कि अलजेब्रा को इजी वे और मैनर में आप तक पहुंचाया जाए, वो मेरी कोशिश आप तक पहुंचनी चाहिए, और आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुधीर के मंत्रास, एंड थैंक्स टू एवरी लिसनर्स, व्यूअर्स एंड लर्नर। थैंक यू डियर।